हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल टारगेट अचीवर्स। गाइस, यह हमारे प्रैक्टिस सेट सीरीज का 16वां वीडियो है। इस सेट में प्रश्नों की संख्या 50 होगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से थी। ए है, उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। बी, उसकी फौज बेहतर थी। सी, उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली। एंड डी है, वह एक अच्छा प्रशासक था। इसका सही आंसर है बी, यानी ए बी सी तीनों। भारत में सिकंदर की सफलता के निम्न कारण इस प्रकार हैं। पहला, उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। मतलब जिस समय सिकंदर का आक्रमण भारत पे हुआ था, उस समय भारत में कोई भी केंद्रीय सत्ता नहीं थी। दूसरा, सिकंदर की फौज बेहतर थी। तीसरा है, उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मौर्य काल में भूमि कर, जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? इसका ऑप्शन से ए अग्रोनोमाई, बी शुल्काध्यक्ष, सी सीताध्यक्ष एंड डी है अक्राध्यक्ष। इसका सही आंसर है सीताध्यक्ष। मौर्य काल में भूमि कर, जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, उसे सीताध्यक्ष अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। टमाटर के केचप में प्रयोग होने वाला रसायन कौन सा है? इसका ऑप्शन से ए सोडियम बेंजोएट, बी साइट्रिक अम्ल, सी सोडियम मेटाक्लोराइड एंड डी है फॉर्मालिन। इसका सही आंसर है सोडियम बेंजोएट। टमाटर के केचप में प्रयोग होने वाला रसायन सोडियम बेंजोएट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति किस पंचवर्षीय योजना का अंग थी? इसका ऑप्शन से ए द्वितीय, बी तृतीय, सी चतुर्थ एंड डी है सातवीं। इसका सही आंसर है द्वितीय। उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति द्वितीय पंचवर्षीय योजना का अंग थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना महलनोबिस योजना पर आधारित था। महलनोबिस योजना एक आर्थिक विकास मॉडल योजना थी, जिसकी खोज भारतीय सांख्य शास्त्री प्रशांत चंद्र महलनोबिस ने सन 1953 में की थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? आप एक बार इस क्वेश्चन को देख लें। इसका सही आंसर है बी, यानी कुषाण। कुषाण काल में गांधार कला शैली का विकास हुआ था। कुषाण के काल में गांधार कला शैली तथा मथुरा कला शैली का विकास हुआ था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत है। इसका ऑप्शन से ए लघु नाभिकीय रिएक्टर, बी सौर सेल, सी थर्मोपाइल एंड डी है लघु नाभिकीय रिएक्टर। यह ऑप्शन 2 बार लिखा जा चुका है। इसका सही आंसर है सौर सेल। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत सौर सेल होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की? इसका ऑप्शन से ए मार्शल, बी हैंसन, सी क्राउथर एंड डी है क्रोमर। इसका सही आंसर है क्रोमर। मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह परिभाषा क्रोमर ने प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। राउरकेला इस्पात कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? इसका ऑप्शन से ए रूस, बी जर्मनी, सी ब्रिटेन एंड डी है फ्रांस। इसका सही आंसर है जर्मनी। राउरकेला इस्पात कारखाना जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन काल में भारत पर आक्रमण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन एक सही कालानुक्रम है? आप एक बार ऑप्शन को देख लें। इसका सही आंसर है ए, यानी यूनानी, शक और कुषाण। प्राचीन काल में भारत पर आक्रमण के संबंध में यह सही कालानुक्रम इस प्रकार है। प्रथम यूनानी, द्वितीय शक एंड तृतीय कुषाण था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। इसका ऑप्शन से ए घटते हुए परमाणु भार में, बी बढ़ते हुए परमाणु भार में, सी बढ़ते हुए परमाणु आयतन में एंड डी है बढ़ते हुए परमाणु संख्या में। इसका सही आंसर है बढ़ते हुए परमाणु संख्या में। आधुनिक आवर्त सारणी बढ़ते हुए परमाणु संख्या में व्यवस्थित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में होता है। इसका ऑप्शन से ए राजपूत जाति वाले लोगों को इंगित करने के लिए, बी वैदिक कर्मकांड के त्याग को इंगित करने के लिए, सी है कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं की आरंभिक रूपों को इंगित करने के लिए एंड डी है संस्कृत छंदों को इंगित करने के लिए। इसका सही आंसर है
सी यानी कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं की आरंभिक रूपों को इंगित करने के लिए। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं को आरंभिक रूपों में इंगित करने के लिए मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए निम्न में से किस एक तकनीक का प्रयोग किया जाता है? इसका ऑप्शन है ए प्रोटीन विश्लेषण, बी गुणसूत्र गणन, सी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डी है डीएनए का मात्रात्मक विश्लेषण। इसका सही आंसर है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? इसका ऑप्शन है ए 1993 में, बी 1994 में, सी 1995 में एंड डी है 2005 में। इसका सही आंसर है 1993 में। 1993 में मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? इसका ऑप्शन है ए कुली कुतुब शाह, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी इस्माइल आदिल खान एंड डी है गजपति। इसका सही आंसर है कुली कुतुब शाह। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश की स्थापना कुली कुतुब शाह ने की थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? इसका ऑप्शन है ए 200 वाट, बी 546 वाट, सी 700 वाट एंड डी है 746 वाट। इसका सही आंसर है 746 वाट। एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही रूप में सुमेलित है? आप एक बार इस ऑप्शन को देख लें। इसका सही आंसर है ए यानी दीवान ए बंदगान की स्थापना फिरोज तुगलक ने की थी। यह सही सुमेलित है। यह विभाग दासों की देखरेख करता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने संकट की स्थिति में कृषकों को सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र में कृषि विभाग यानी दीवान ए कोही की स्थापना की। दीवान ए अर्ज सैनिक विभाग की स्थापना बलबन ने की थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो वस्तुएं दुर्लभ हो और उनकी आपूर्ति सीमित हो उन्हें क्या कहते हैं? इसके ऑप्शन है ए आर्थिक वस्तुएं, बी महंगी वस्तुएं, सी विकास वस्तुएं एंड डी है ये सभी। इसका सही आंसर है आर्थिक वस्तुएं। जो वस्तुएं दुर्लभ हो उनकी आपूर्ति सीमित हो उन्हें आर्थिक वस्तुएं कहते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए। तिथि अनुसार उन्हें क्रमबद्ध कीजिए। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर अपना उत्तर दीजिए। पहला महात्मा गांधी, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा वल्लभ भाई पटेल एंड चौथा है श्रीमती सरोजनी नायडू। एक बार इस ऑप्शन को देख लें। इसका सही आंसर है बी यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष इस प्रकार है। प्रथम बार में महात्मा गांधी जो कि 1924 में बेलगांव अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। दूसरा है 1925 में श्रीमती सरोजनी नायडू ने कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तीसरा 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। और चौथा है वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने 1931 में कराची अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। आप एक बार इस ऑप्शन को देख लें। इसका सही आंसर है सी यानी उच्च वेग का यूनिट मैक होता है, तरंग दैर्घ्य का यूनिट एंगस्ट्रॉम होता है, दाब का यूनिट पास्कल होता है एंड डी है ऊर्जा का यूनिट जूल होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में निम्नलिखित में से किस उद्योग में सर्वाधिक श्रम शक्ति कार्यरत है? इसका ऑप्शन है ए सीमेंट उद्योग, बी कपड़ा उद्योग, सी जूट उद्योग एंड डी है लौह इस्पात उद्योग। इसका सही आंसर है कपड़ा उद्योग। कपड़ा उद्योग में सर्वाधिक श्रम शक्ति कार्यरत होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। आप एक बार इस ऑप्शन को देख लें। इसका सही आंसर है डी यानी अभिनव भारत की स्थापना वीडी सावरकर ने की थी। दूसरा है अनुशीलन समिति की स्थापना अरविंद घोष ने की थी। तीसरा गदर पार्टी की स्थापना
लाला हरदयाल ने की थी। और चौथा है स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी की स्थापना CR दास ने की थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? इसका ऑप्शन ए भगत सिंह ने, बी रामप्रसाद बिस्मिल ने, सी सचिंद्र नाथ सान्याल ने, एंड डी है भगवती चरण वोहरा ने। इसका सही आंसर है भगत सिंह ने। भगत सिंह ने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब एक गतिमान वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा, इसके ऑप्शन से ए दुगनी हो जाती है, बी चौगुनी हो जाती है, सी समान रहती है, एंड डी है 3 गुनी बढ़ जाती है। इसका सही आंसर है चौगुनी हो जाती है। जब एक गतिमान वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? इसका ऑप्शन से ए सर एंड्रयूज फ्रेजर, बी H रिजले, सी लॉर्ड कर्जन, एंड डी है A.T एरुंडेल। इसका सही आंसर है सर एंड्रयूज फ्रेजर। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रयूज फ्रेजर था। 1903 से 1908 तक बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का केंद्रीय बैंक है? एक बार फिर से क्वेश्चन को देखते हैं। फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का केंद्रीय बैंक है? इसका ऑप्शन से ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी जर्मनी, सी फ्रांस, एंड डी है अन्य। इसका सही आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। फेडरल रिजर्व बैंक संयुक्त राज्य अमेरिका का केंद्रीय बैंक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार में सदर अंजुमन ए हिंद नामक संस्था के संस्थापक थे। इसका ऑप्शन से ए गजाधर प्रसाद, बी सर अली इमाम, सी पुरेंद्र नारायण सिन्हा, एंड डी है मुंशी प्यारेलाल। इसका सही आंसर है मुंशी प्यारेलाल। मुंशी प्यारेलाल बिहार में सदर अंजुमन ए हिंद के संस्थापक थे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली कितनी जनसंख्या से ऊपर वाले राज्यों में है? इसके ऑप्शन से ए 15 लाख, बी 20 लाख, सी 25 लाख, सी 20 लाख, एंड डी है 30 लाख। इसका सही आंसर है 20 लाख। भारत में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली 20 लाख जनसंख्या से ऊपर वाले राज्यों में है। 3 स्तरीय पंचायती राज्य प्रणाली यानी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला पंचायत केवल उन्हीं राज्यों के लिए है जिनकी आबादी 20 लाख से ऊपर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रिकेट के गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तक जा सके? इसका ऑप्शन से ए क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण, बी क्षैतिज से 45 डिग्री का कोण, सी है क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण, एंड डी है क्षैतिज से 15 डिग्री का कोण। इसका सही आंसर है बी यानी क्षैतिज से 45 डिग्री का कोण। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा निर्वाचन हुआ था। इसका ऑप्शन से ए पश्चिम बंगाल से, बी मुंबई प्रेसिडेंसी से, सी तत्कालीन मध्य भारत से, एंड डी है पंजाब से। इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल से। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा का निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में एक राज्य में कार्यकारी शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित है। दूसरा, राज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण मंत्रिपरिषद है। तीसरा है, राज्य में सभी कार्यकारी निर्णयों को मुख्यमंत्री के नाम पर लिया जाता है। आप एक बार इस ऑप्शन को देख लें। इसका सही आंसर है ए यानी केवल 1 और 2। भारत में एक राज्य में कार्यकारी शक्ति राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है, राज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण मंत्रिपरिषद है, ये कथन भी बिल्कुल सही है। और तीसरा है, राज्य में सभी कार्यकारी निर्णयों को मुख्यमंत्री नहीं बल्कि राज्यपाल के नाम पर लिया जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार में प्रथम जिला नियोजन का गठन हुआ था। इसका ऑप्शन से ए नालंदा में, बी रोहतास में, सी पटना में, एंड डी है मुंगेर में। इसका सही आंसर है मुंगेर में। बिहार में प्रथम जिला नियोजन का गठन मुंगेर में हुआ था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा एक सही है? इसका ऑप्शन है ए, वर्ष 1946 में प्रांतीय सभा द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। बी है, जवाहरलाल नेहरू, M.A. जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। तीसरा है, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ। एंड डी है, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। इसका सही आंसर है ए, यानी वर्ष 1946 में प्रांतीय सभा द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। यह कथन बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध ग्रंथ लीलावती प्राचीन भारत में किस विषय से संबंधित है? इसका ऑप्शन है ए, रसायन, बी, दर्शन, सी, गणित एंड डी है चिकित्सा। इसका सही आंसर है गणित। प्रसिद्ध ग्रंथ लीलावती गणित विषय से संबंधित है। लीलावती भारतीय गणितज्ञ भास्कर द्वितीय द्वारा संस्कृत में रचित गणित और खगोल शास्त्र का एक प्राचीन ग्रंथ है। इसमें 625 श्लोक हैं। साथ ही यह सिद्धांत शिरोमणि का एक अंग भी है। लीलावती में अंकगणित का विवेचन किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा थार मरुस्थल में स्थित है? इसका ऑप्शन है ए, 30%, बी, 40%, सी, 60% एंड डी है 70%। इसका सही आंसर है 60%। राजस्थान में कुल क्षेत्रफल का 60% हिस्सा थार मरुस्थल में स्थित है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? इसका ऑप्शन है ए, अनुच्छेद 311, बी, अनुच्छेद 312, सी, अनुच्छेद 313 एंड डी है अनुच्छेद 314। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 312। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डैम्पियर होजेस रेखा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका ऑप्शन है ए, खंबात की खाड़ी से, बी, पल्क जल डमरू मध्य से, सी है अंडमान होगा और निकोबार द्वीप समूह से एंड डी है सुंदरवन से। इसका सही आंसर है सुंदरवन से। डैम्पियर होजेस रेखा सुंदरवन से संबंधित है। डैम्पियर होजेस रेखा एक काल्पनिक रेखा है जिसे 1829 से 30 में खींचा गया था। यह रेखा सुंदरवन डेल्टा की उत्तरी सीमा को दर्शाती है। यह रेखा पश्चिम बंगाल में 24 परगना जिले के समानांतर स्थित है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लोह तत्व मात्रा के आधार पर कौन सा लोहा सर्वश्रेष्ठ होता है? या लोह नहीं बल्कि लौह होगा। इसका ऑप्शन है ए, मैग्नेटाइट, बी, हेमेटाइट, सी, लिमोनाइट एंड डी है सीडराइट। इसका सही आंसर है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट लोहा सर्वश्रेष्ठ लोहा होता है। मैग्नेटाइट के बाद हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट की गुणवत्ता थोड़ी थोड़ी कम होती रह जाती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान के अनुच्छेद 355 के अधीन संघ का यह दायित्व है कि, इसका ऑप्शन है बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की सुरक्षा करे। बी है किसी भी राज्य पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार अनुज्ञात करे। सी है यह घोषणा करेगी किसी राज्य विधानमंडल के अधिकार संसद द्वारा अथवा संसद के प्राधिकार के अधीन प्रायोज्य होंगे। एंड डी है संसद को अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति की सूची में किसी भी जाति, प्रजाति अथवा जनजाति को सम्मिलित अथवा अपवर्जित करने को अनुज्ञात करे। इसका सही आंसर है ए, यानी बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की सुरक्षा करे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 355 के अधीन संघ का यह दायित्व है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की सुरक्षा करे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? एक बार फिर से क्वेश्चन देखते हैं। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? इसका ऑप्शन है ए, सोन से, बी, गंगा से, सी, कोसी से एंड डी है गंडक से। इसका सही आंसर है गंडक से। त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से पानी आता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिख धर्म के किस गुरु ने बिहार के क्षेत्र में अपने धार्मिक प्रतिनिधि का मनसब भेजे? इसका ऑप्शन है ए, गुरु नानक देव, बी, गुरु गोविंद सिंह ने, सी, गुरु हर राय ने एंड डी है गुरु हरकिशन ने। इसका सही आंसर है गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह ने बिहार के क्षेत्र में अपने धार्मिक प्रतिनिधि या मनसब भेजे थे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र या अन्य कारणों से अपने कर्तव्य
को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? इसका ऑप्शन से ए 5 वर्ष, बी 1 वर्ष, सी 2 वर्ष एंड डी है 6 माह। इसका सही आंसर है 6 माह। जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र या अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति 6 माह तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती है। इसका ऑप्शन से पश्चिम विक्षोभ से, बी बंगाल की खाड़ी की मानसूनी शाखा से, सी है अरब सागर की मानसूनी शाखा से एंड डी है लौटते मानसून से। इसका सही आंसर है पश्चिम विक्षोभ से। पश्चिम विक्षोभ से भारत में उत्तरी मैदान में शीतकाल में वर्षा होती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने फारसी शिक्षा कहाँ से ग्रहण की थी? इसका ऑप्शन से भागलपुर से, बी पटना से, सी मिथिला से एंड डी है दिल्ली से। इसका सही आंसर है पटना से। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने फारसी शिक्षा पटना से ग्रहण की थी। ये राजा राम मोहन राय का पिक्चर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण है? इसका ऑप्शन से ए जनसंख्या विस्फोट, बी परमाणु केंद्र की स्थापना, सी अधिक जल संचयन एंड डी है जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण। इसका सही आंसर है जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण। साइलेंट वैली चर्चित इसीलिए है क्योंकि जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार का प्रथम उर्दू अखबार कौन था? इसका ऑप्शन से ए नक्शे पायदार, बी मैखान ई इल्हाम एंड डी सी है सिराते मुस्तकीन एंड डी है नूरुल अनवार। इसका सही आंसर है नूरुल अनवार। बिहार का प्रथम उर्दू अखबार नूरुल अनवार था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सुल्तानपुर बर्ड अभयारण्य स्थित है। इसका ऑप्शन से ए चंडीगढ़ में, बी भरतपुर में, सी गुड़गांव में एंड डी है गांधीनगर में। इसका सही आंसर है गुड़गांव में। सुल्तानपुर बर्ड अभयारण्य गुड़गांव में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? इसका ऑप्शन से ए लाइपेज, बी यूरिया, सी श्लेष्मा एंड डी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका सही आंसर है यूरिया। यूरिया की उत्पत्ति यकृत का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की निम्नलिखित मृदा में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? इसका ऑप्शन से ए लेटेराइट मृदा, बी रेगुर मृदा, सी लाल मृदा एंड डी है जलोढ़ मृदा। इसका सही आंसर है रेगुर मृदा। रेगुर मृदा बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है। काली मृदा को रेगुर मृदा कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की जनसंख्या की दर नकारात्मक थी? इसका ऑप्शन से ए 1901 से 1911, बी 1911 से 1921, सी 1921 से 1931 एंड डी है 1931 से 1941। इसका सही आंसर है 1911 से 1921। 1911 से 1921 के दशक के दौरान भारत की जनसंख्या दर काफ़ी स्थिर थी। इस कारण से 1911 से 1921 के बीच जनसंख्या विकास दर नकारात्मक रही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कमल रूपी तालाब के बीच निर्मित जल मंदिर का संबंध किससे है? इसका ऑप्शन से ए हिंदू धर्म से, बी बौद्ध धर्म से, सी जैन धर्म से एंड डी है ईसाई धर्म से। इसका सही आंसर है जैन धर्म से। कमल रूपी तालाब के बीच निर्मित जल मंदिर का संबंध जैन मंदिर से है। थैंक यू। एंड इसी के साथ यह 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। आपने कितना सही किया कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ कुछ नए कंटेंट लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।